मेरा अभी साथ बता कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ कि मैं अभी किस पे भरोसा करूँ। या पहले मैंने इमरान खान पे भरोसा किया तो 5 रुपए की रोटी 15 रुपए की हुई। मैंने शहबाज शरीफ पे भरोसा किया तो 15 रुपए की रोटी 25 की हो गई। ये मैं किस पे भरोसा करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अभी मैं समझा कि वो शरीफ आदमी है, मैं फिर उसके बाद उसे 5 से 15 रुपए ले गया ना, तो मेरे को तो बंगाल याद आ गया। मेरा बोला हाँ, बंगाली लोग भूखे थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गया कर उनके रोटी सस्ता। मगर मैं क्या, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, मैं तंग आके जब व्हाट्सएप पे लिखता हूँ ना, तुम लोग कहते हो मुल्क का बुराई क्यों करता है। मुल्क से बुराई थोड़ी करता, मैं मुल्क से मोहब्बत करता। बस मैं एक बात मैं बताऊं, चाहे कुछ भी करो, हमारे यहाँ जो फौजी लोग हैं ना वो सच्चे लोग हैं, वो स्ट्रेट लोग हैं, थोड़ा सख्त है, कड़क है। मगर उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि रोटी 2 रुपए का कर देंगे। वो तो सिर्फ उस वक्त आते हम लोग का जो सियासतदान लोग बोलते हैं बारिश से पानी डूबी गयो, पानी है, पानी बोट आ गया, फौजियों को बुला, हमारे नाले नहीं निकल रहे, हमारे पानी नहीं निकल रहा। वो मेरे को याद आया, वो बेचारे खान साहब वगैरह और कोई किधर कलाकोट बल्लाकोट किधर था, वो जब जलजला आया था, बेचारे लोगों गरीब लोगों को, उन लोग को भी फौजियों ने बुला के दिया। तो अभी आपको मैं बहुत पसंद है फौजी? मेरा फौजी पसंद नहीं है, मगर मैं बात सच बताऊं ना, मैं सच की बात बोलता हूँ। अभी मैंने इतना ग्रुपों में सुना कि ये इदारे खराब, मैं बहुत सोचता रहा कि ये ग्रुपों में लिखता है इदारे खराब, तो फिर मेरे पास तो इधर कराची में भी पानी भर गया था, तो मुझे अल्लाह माफी, अल्लाह दुकान पे तो मैं हाजियानी को बोलता जल्दी फातिया पढ़ ले, बंद करो, बराश्त आ जाएगी तेरे को। वो टाइम पे भी फौजी नहीं आते ना, तो आज भी वो पर्ची आ रही होती, हम लोग तो दुकानदारी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं फौजियों को पसंद करता हूँ और कुछ। मगर फिर भी मैं इधर देखता व्हाट्सएप ग्रुपों में भी इदारों के बारे में ऐसा उल्टा उल्टा लिखा, मेरे को लगा कि ऐसा दुश्मनों की चाल है। मगर फिर मैं सोचता रहा कि ये क्या करे, समझ नहीं आता। अच्छा चलो छोड़ो, अभी हम मैं नहीं बोलेगा, कल को कोई बोलेगा ये सत्तार भाई भी फौजी का आदमी है, वे खुशियों का मेहमान भी आज तो लग फौजी रहा का है आप ही आदमी का प्रोग्राम है और वैसे आप ही का प्रोग्राम है, आप ज्यादा बोल रहे हैं। तो नदीम साहब, आज आप क्यों खामोश हैं? सबसे पहली बात जुबी, मुझे ऐसे गेस्टों के साथ आपने मिला लिया है, ये मुझे तो अब बड़ा हुआ अफसोस हो करेंगे, रहा है। ये अब हुआ करेंगे, ये अब मुस्तकिल हुआ करेंगे, तो देखिए आपको बर्दाश्त बात करना ये पड़ेगा। होती है, देखिए मैं ये बातें कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बिजली की बातें कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि पहले लोग जो है पंखे खुला छोड़ देते बिल्कुल थे, एसी दिन भर चलाते बिल्कुल। थे, और कोई एहतियात नहीं होता था। जब पाकिस्तान के पास बिजली तो थी, अभी भी उतनी है, मगर जब महंगी हो जाती है तो कदर करने लगते हैं। हमारा मसला यही है इन जैसे लोगों का कि ये सोचते नहीं है कि हम किस तरह से चीजों को बेहतर करें। देखिए सही। अगर आज से 10 साल में एहतियात किया होता, बिजली का इस्तेमाल कम किया ना, बिजली की बिलें बढ़ती, और इस किस्म के हमने कि इलेक्ट्रिक की जगह और भी कोई इदारे आ जाते हैं, तो वो जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाती। बिल्कुल। हमारी यहाँ देखिए, हमारी जो कौम है, ये जो क्या नाम है इनका, पंगे साहब जो जी। है, ये देखिए ये लोग शोर करते रहते हैं। इन्होंने कभी ये सोचा है कि जी हम मुल्क से, एक बात तो इन्होंने बहुत अच्छी की है जी, इदारों के अल्लाह का शुक्र है, वरना इन्हीं जैसे लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुपों पे इदारों के खिलाफ भी यही लोग बोलते हैं। अब इनके मेरे ख्याल से थोड़े से इनको अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया है, तो अब ये जो है इनको समझ में आया कि जी इदारों के खिलाफ बोलना फायदा नहीं है, मगर अल्लाह इनको अक्ल दे कि भाई मुल्क के खिलाफ भी ना बोले। देखिए ये कुछ चंद सालों से, 5-6 सालों से, 7 सालों से हमने व्हाट्सएप ग्रुपों पे हर जगह कहा कि जी मुल्क ऐसा है, मुल्क ऐसा है। तो मुझे ये बताइए ना, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? बाहर के ममालिक के लोग, जब अपने ही लोग अपने मुल्क की बुराई करेंगे तो बाहर वाला तो घबराएगा पैसे लगाते हुए। और रहा सवाल महंगाई का, देखिए महंगाई को खत्म करने के लिए बड़ा तरीका होता है। हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ जाते हैं, हम बहुत सी चीजों की तरफ जाते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जो सूरत हाल जो होती है उसको बेहतर होने में टाइम लगता है। देखिए नदीम मैं साहब, हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, इसके बावजूद हम कुछ ऐसी चीजें वहां से मंगवाते हैं तो बड़ी मुझे हैरत होती है कि ये यहाँ पे कमी क्यों। देखिए, हम इस वक्त हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने ये जो पंगेबाज साहब है, इन्होंने कहा जी इमरान खान के दौर पे भी महंगाई हुई, शहबाज शरीफ के दौर पे भी महंगाई हुई। ये बात तो रियलिटी है, मगर अब
चीजों को बेहतर करने के लिए हम सिर्फ रोना रोते रहे हैं कि अभी ये इन जैसे लोग जो है कभी कहते हैं इमरान खान अच्छा है, फिर ये चले जाते हैं बोलते शहबाज शरीफ अच्छा है, शहबाज शरीफ चले जाएगा फिर वो आएंगे, वो दोबारा से महंगाई करेंगे। मगर अब चीजें बदल रही है। अब देखिए हम इनका जो वरना अमूमन क्या होता है कि इलेक्शन से पहले जो हुकूमत जा रही है पेट्रोल की कीमतों को कम कर देती है, ठीक है, वो चीजों को बेइंतहा सस्ता कर देती है। उनको पता होता है कि भाई इससे वोट मिलेंगे। मगर ये फिर जाहिर है जो भी हुकूमत आएगी जो हम कहते हैं, तो इन्होंने ये किया कि जी पेट्रोल सस्ता कर दिया, इन्होंने बल्कि 20 रुपए महंगा कर दिया और बड़ी इनके ऊपर तनकीद हुई। मगर मैं आज आपको बता दूं ये एक अच्छी निशानी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है 10% ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ पिछले एक महीने में। तो अगर यहाँ पे हमने हुकूमत ने महंगा करा है मार्केट के हिसाब से, इसका मतलब यह है कि वो अब हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं जा रहे, हम रियलिटी बेस्ड पे हम जा रहे हैं। ठीक है जी, बेशक वोट मिले या ना मिले, मगर रियलिटी ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना, जब ऑयल में तेजी आती है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह पर, ठीक है जी। और इनको बड़ा सेटबैक भी मिला है इस हुकूमत को। लोग बड़ी बुरी बातें बोल रहे हैं कि जी महंगाई कर दी, और जाहिर है बोलेंगे भी क्योंकि लोगों को हालात बहुत खराब हो चुके हैं, पेट्रोल महंगा, चीजें और महंगी होती जा रही है। मगर अब ये दूसरी बात मैं इस हुकूमत के बारे में कहूंगा, जाते जाते इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर काम किया ताकि आने वाले जो दिनों में जब फसल बनेगी तो हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए पहले हमने कई बिलियंस ऑफ डॉलर के हमने इंपोर्ट किए गंदम, तो जब हम बिलियंस ऑफ डॉलर के इंपोर्ट करते हैं गंदम, तो फिर क्या हमारा रेवेन्यू खर्च होता है, डॉलर्स खर्च होते हैं। अब जब एग्रीकल्चर अच्छी ग्रोथ आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हम गंदम इंपोर्ट नहीं करेंगे। आपको याद होगा इमरान खान साहब के जमाने में टमाटर 400 रुपए किलो तक चले गए थे। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त टमाटर, इस तरह से बहुत सी खाने पीने की चीजों को हम अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ की इम्पैक्ट काफी अरसे तक रहता है। अच्छा, ये जो साहब है जो भी है बड़े चीख रहे हैं, अभी पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ये बीच में नहीं बोलते, क्योंकि नहीं, हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि जब आप बोलें तो आप खामोश इन लोगों के साथ प्रोग्राम करते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वजह ये समझते ही नहीं है। तो जब आप अगर तनकीद करते जाएंगे मुल्क के बारे में या आप बुराई करते जाएंगे, जैसे जो भी है कोर्ट ऑफ लॉ जो है, अगर इमरान खान साहब को पकड़ा गया तो ये एक दिन की तो बात नहीं थी, पूरा 1 साल लगा। 1 साल के अंदर वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते थे, और ये हर किसी के साथ होता है। एक इंसान जो मोबाइल चोरी करता है या कोई भी चीज चोरी करता है, उसके साथ भी कोर्ट केसेस होते हैं, और उसके अंदर भी मैंने देखा वहां पे भी कोर्ट में फैसला करते करते साल लग जाते हैं। तो ये एक दिन के फैसले नहीं थे जो मैं कहूँ कि चलें सियासी फैसले होंगे जो 2 दिन में हो गए। तो मैंने तो देखा है अदालतों में बहुत से टाइम लगते हैं। तो अब ये इसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा, सही हुआ या गलत तो अदालत की बातें होती है, ठीक है ना। मैं आप या कोई भी इसके बारे में हम तज्जिया नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत को पता होता है कि वो क्या जो भी अब ये अल्लाह को पता है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है। क्योंकि मेरे कई दफा मैंने सोशल वर्क करते हुए जेल विजिट किए हैं, तो बहुत से लोग मुलाकात हुए हैं तो वो कहते हैं जी हम बेकसूर थे। मगर देखिए अब जो अदालत जो कहते हैं ना कि अदालत सबूत मांगती है, तो अगर आप सबूत नहीं दे पाते हैं तो फिर मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर मेरा ये शोभा भी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम हालात हाजरा पे बात करते हैं। तो मैं इसकी ही बात कर रहा था कि जी ऐसा हो चुका है, और अल्लाह करे कि अगर कोई नाइंसाफी हुई है किसी भी इंसान के साथ, किसी भी, मैं सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में किसी भी इंसान के साथ, तो बेहतरी हो जाए, अल्लाह बेहतर करे, इंसाफ का तकाजा पूरा हो। और ये मैं तमाम हमेशा एक सोशल वर्कर के तौर पे जब काम करता हूँ मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। मगर ये है कि हमारे को अपने मुल्क में जो है ना सोचना चाहिए, हमें किसी किस्म का ऐसे हालात नहीं पैदा करने चाहिए जिससे हमारे मुल्क के अंदर मसले मसाइल। आपको पता है या कोई किसी भी किस्म का इंतशार हो जी। 9 मई का वाकया हुआ, क्या हुआ देखिए, मासूम बच्चों के साथ आज किस तरह से वो बेचारे जो भी है जोश में आके किया, जो भी किया, आज जेलों के अंदर बैठे हुए हैं। हमें काम करना है, हमें मईशत को बेहतर करने के लिए अगर हम कहते हैं हमें चीन बनना है, जापान बनना है, अमेरिका बनना है, यूरोप की तरह बनना है, तो हमें मईशत के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों में ये जो साहब जो भी है, क्या नाम है इनका, पंगेबाज साहब, देखिए ये इस किस्म के लोग होते हैं जो हर चीज में कहते रहते हैं, मगर बेसिक
बेसिकली ये खुद भी कुछ नहीं करते। सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ शिकवा। वोट हो गया देख, वे कब से अरे मैं कुछ नहीं करते। आमी व्यापारी लोगों ने